ठहर कर। ओ माता, बच्चे को तैयार कर, लेने आ रहे हैं, फतवा जारी करना है। क्यों अपने दुश्मन खुद बन रहे हो बच्चों? अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अभी भी आपके पास वक्त है काजी साहब, अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो इस धरती पर गिरा हमारा खून एक दिन जरूर रंग लेकर आएगा। क्या रंग लाएगा? यहाँ तुम्हारी याद में कोई महल बन जाएगा। जल्लादों, इनको दीवार में चिन्हना शुरू करो। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवा गुर प्रसाद जप सच जुगाद संजोग विजोग दुर्गा चलावे लिखे आवे भाग आदेश दिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एक हुए एका माई जुगत वे आए। बेटी, दुनिया में चाहे आप मुझसे पहले आए हो, पर दादाजी को मिलने में आपसे पहला जा रहे हैं। जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फरमान। सोच लो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है।
इन दोनों को बाहर निकालो। ये दोनों तो अभी जिंदा है खान साहब। छोड़ो बच्चों को, छोड़ो। हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिंहों की सल्तनत का ये पौधा लगा चले। गंगू कहीं का नहीं रहा, दिमाग का संतुलन खो बैठा और सारा पैसा भी। गुरु परिवार की सेवा करने के अपराध में मोती मेहरा और उनके परिवार को पत्थर के कोलू में बेरहमी से पीस दिया गया। 40 भगोड़ों ने खदराना की लड़ाई में अपना बलिदान देकर मुक्ति पाई। आज उस जगह को मुक्तसर के नाम से जाना जाता है। और सिंहों के साथ माई भागो भी गुरु साहब के साथ नांदेड़ पहुंची और खालसा पंथ की सेवा में जुट गई। माता सुंदरी दिल्ली में बसकर खालसा पंथ के राजनीतिक मामलों को संभालने लगी। जैसी देववाणी हुई थी, साहबजादों की याद में चमकौर और सरहंद में गुरुद्वारे बने। नवाब मलेरकोटला को उनके पुण्यों के लिए गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनकी पुश्तें आज भी पूरी शानो शौकत के साथ मलेरकोटला में रह रही हैं। मलेरकोटला में रहने वाले मुसलमान आज भी गुरु साहब को मानते हैं। गढ़ी के मालिक चौधरी बुद्धू चंद की 9वीं पीढ़ी आज भी चमकौर साहब के आसपास फल फूल रही है। फिल्म में दिखाए गए गुरु साहब के हथियार, अस्त्र शस्त्र हूबहू वैसे ही बनाए गए हैं जैसे उस वक्त थे, जो आज भी गुरु साहब के शिष्यों के पास सुरक्षित हैं। जब गुरु साहब को बताया गया कि किस तरह वजीर खान ने उनके 2 साहबजादों को शहीद किया, तो उन्होंने अपने तीर से एक पौधा उखाड़ कर कहा, मुगलिया सल्तनत के दिन अब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और वैसा हुआ भी। 200 सालों तक राज करने वाले मुगलों के हाथ से हिंदुस्तान का राज धीरे धीरे खिसकने लगा। गुरु साहब के एक अनुयायी भक्त टोडरमल ने साहबजादों और माताजी का अंतिम संस्कार करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खान ने उसे आवश्यक जमीन सोने की मोहरों से ढकने के लिए कहा। टोडरमल ने वही किया। इस नेक काम के बदले उसे सजाए मौत सुनाई गई। मोरिंडा थाने के जिस कमरे में माता गुजरी और साहबजादों को कैद रखा गया, वो आज भी चंडीगढ़ के करीब मोरिंडा में है। वहां अब गुरुद्वारा है। फिल्म में दिखाया गया थाने का कमरा उसी की नकल है। जिस पेड़ के नीचे गुरु साहब को माछीवाड़े में आराम करते हुए दिखाया गया है, वो उसी पेड़ की हूबहू नकल है। जो पेड़ आज भी माछीवाड़े में है, उस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा साहब है। हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती आई है और होती रहेगी। ठीक 5 साल बाद बंदा सिंह बहादुर सरहंद पर कहर बनकर टूटा। उसके साथी फतेह सिंह ने वजीर खान का सर कलम कर दिया और बंदा सिंह ने खालसाई केसरी झंडा सरहंद के किले पर गाड़ दिया। सुच्चानंद को बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद में ही मौत के घाट उतार दिया। काजी दीना खान जान बचाकर दिल्ली भाग गया।
बच्चों को शहीद करने वाली दीवार बनाने वाले शासन बेग और बाशन बेग को उनके घिनौने काम के लिए बंदा सिंह बहादुर ने मौत के घाट उतार दिया। सिंहों ने सरहद फतेह कर वहां रहने वालों को कट्टरवादी मुगलों से मुक्ति दिलाई। लोगों ने जी भरकर खजाने लूटे, पर बंदा सिंह बहादुर ने वो बेशकीमती खजाना ढूंढ निकाला। वो दीवार जिसमें साहबजादों को जिंदा चिनवा दिया गया था, घुटनों के बल बैठकर उस वीर ने नम आंखों से उन 2 वीर साहबजादों को श्रद्धांजलि